हजारों श्रद्धालुओं ने किए मां नंदा सुनंदा के दर्शन। नैनीताल के नयना देवी मंदिर में विधि विधान के साथ किए प्राण प्रतिष्ठा। अगले 3 दिनों तक मां नंदा सुनंदा की करेंगे उपासना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कि चमोली से आ रही है। चमोली से बड़ी खबर, जहां पर 12 सितंबर को जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 12 सितंबर को जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी ने विद्यालयों में किया अवकाश घोषित। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। बात कर रहे हैं चमोली की, जहां पर कल 12 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते सभी विद्यालयों को बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते ये निर्देश दिए गए हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कि उन्होंने सत्ता पक्ष के नेता और उनके सहयोगियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व और उसके मंत्रियों के द्वारा राहुल गांधी की बातचीत, जिसमें कि वैचारिक तरीके से आदान प्रदान किया गया है, उसमें विरोधाभास साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कभी प्रेस से खुलकर बात नहीं करते, सिर्फ चुनिंदा लोगों से पीएम बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी इंटरनेशनल फॉर्म में जनता से बात कर रहे हैं, तो भाजपा और उनके सहयोगी दलों को दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी जी इंटरनेशनल फेम के यूनिवर्सिटीज के फोरम में खुले मंच पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और प्रश्न ले रहे हैं और प्रश्न का तो ये विरोधाभास को भाजपा अपने झूठ से, अपने डिस्टॉर्शन से कैमोफ्लेज करना चाहती है, ढकना चाहती है, उसको आच्छादित करना चाहती है, ताकि लोगों का ध्यान इस बात पर न जाए। टिहरी जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला सभागार में लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, परिवहन विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने बैठक की और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम ने कहा कि बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहन चालकों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो 9 पहाड़ी जनपद है उनमें सबसे ज़्यादा जो नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच है वो टेहरी गढ़वाल में ही है। तो जो पहाड़ी जनपदों में एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो हिस्टोरिकली टेहरी में ज़्यादा रहा है, लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले एक्सीडेंट्स और तो बढ़े, लेकिन हमने जो प्रयास किए हैं उससे जो मृतकों का नंबर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो हमारा प्रयास ये है कि अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो हमारा जो रिस्पॉन्स फास्ट हो और मृतकों की संख्या में गिरावट हो, तो उसमें हम कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। जनपद से जाते हैं, साथ ही काफ़ी लंबी स्टेट हाईवे भी हैं, तो उसके क्रम में सड़क सुरक्षा में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं इसके बारे में भी और कार्य जो प्रस्तावित किए गए उनका अनुमोदन किया गया है। और जो हेलमेट का प्रयोग हो, चेकिंग बढ़ाई जाए और साथ ही जो नाबालिग हैं या फिर जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी गाड़ी का प्रयोग ना करें, उसके लिए चेकिंग और बढ़ाई जाने के लिए निर्देशित किया गया है। हरिद्वार में लाइन बॉक्स सुविधा बंद करने के विरोध में ऑल इंडिया गाइड्स काउंसिल शाखा से जुड़े गार्ड और लोको पायलट ने रेलवे स्टेशन पर धरना दिया और लाइन बॉक्स सुविधा जारी रखने की मांग की।
और इंडिया गार्ड्स काउंसिल हरिद्वार शाखा की ओर से इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल थाना प्रभारी को ज्ञापन भी दिया गया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में गार्ड और लोको पायलट शामिल हुए। इस दौरान ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल के सचिव उपेंद्र वर्मा ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने लैंड बॉक्स सुविधा बंद करने का फैसला लिया था, जिसका काउंसिल पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने रेल मंत्रालय और रेल प्रशासन से जाए। उन्होंने मांग पूरी न होने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमारी ये मांग है, जैसे पहले से ये बक्से का प्रचलन चल रहा है, ये कंटिन्यू ऐसे ही रहे। भारतीय रेलवे में लोको पायलट और गार्ड रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन रेल प्रशासन रीढ़ की हड्डी पर 20 से 25 किलो वजन लाद कर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई असामान्य घटना हो जाती है तो हमें ब्रेक वन छोड़ के और आगे की तरफ ट्रेन में जाना पड़ता है तो हम बॉक्स में सारा सामान बंद करके और जा सकते हैं। बॉक्स को कोई छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर सूटकेस में हम वही सामान रखेंगे तो ऐसी स्थिति में कोई भी उपद्रवी तत्व उस सामान से छेड़छाड़ या उसे गायब भी कर सकते हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। ये आज धरना है, इसके बाद हमारी AIGC की सेंट्रल कमेटी जो निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे आंदोलन करेंगे। टिहरी विधानसभा की पूर्व विधायक धन सिंह नेगी भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि अधूरी पड़ी हुई विकास योजनाओं को पूरा करने का काम किया जाएगा और मेडिकल कॉलेज की स्थापना जिला मुख्यालय के पास की जाएगी। और बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। चाहिए क्योंकि टिहरी का जिस प्रकार से पलायन का संकट है, टिहरी शहर जिस प्रकार से उजड़ रहा है, उस टिहरी शहर को उजड़ने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि जिला मुख्यालय के पास ही मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। अब मैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के जागरूक मतदाताओं से नागरिक आह्वान करूंगा कि वो भूमि देने में अपनी सहभागिता प्रदान करें ताकि आने वाले भविष्य में टिहरी का जो वीरानपन हो खत्म हो। ऐसा हमारा संकल्प है, हम संकल्प को जनता तक ले जाने का काम करेंगे। रुड़की के मंगलौर कस्बे के रहने वाले एक युवक को शादीशुदा महिला से प्यार करने की कीमत जान गंवाकर चुकानी पड़ी। दरअसल युवक की प्रेमिका ने अपने पति और देवर के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी थी। महिला ने प्रेमी को फोन कर अपने घर बुलाया। तीनों ने युवक का गला दबाकर हत्या कर दी, फिर शव को एक बोरे में बांधकर ई-रिक्शा में रखा और रुड़की लाकर गंग नहर में फेंक दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी पति पत्नी और देवर को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। कि 25 अगस्त को उसका बेटा सादाब घर पर बिना बताए कहीं चला गया है। उसके बाद उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, उसको कहीं प्राप्त नहीं खोजा जा सका है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी और लगातार उसकी खोजबीन जारी की गई थी। उक्त जो गुमशुदा व्यक्ति है सादाब, उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम मर्जीना है और उसी से मिलने वो उसके पास गया था। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा इनकी पूछताछ की गई सख्ती से तो ये बात संज्ञान में आई कि मर्जीना द्वारा इसको अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसके पति और उसके देवर द्वारा तीनों ने मिलकर इसको गला घोंट के इसकी पहले हत्या करी। उसके बाद इसे बोरे में बंद करके नहर में डाल दिया है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है 103 BNS में और इसमें आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। तीनों की ही अरेस्टिंग की जा चुकी है और आगे की जो विधिवत कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। लोहाघाट में 4 दिवसीय मां झूमाधुरी नंदाष्टमी महोत्सव का देवी रथ निकलने के साथ समापन हो गया। दोपहर बाद ब्राह्म के पाल देवती मंदिर एवं रायकोट महारकुंवर के भगवती मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ देवी रथ निकाले गए, जो कि कठिन रास्तों एवं दुर्गम पहाड़ी को पार करते हुए मां झूमाधुरी मंदिर में पहुंचे। जहां देवी रथ ने मंदिर की परिक्रमा की, वहीं देव डांगरों ने सभी भक्तों का आशीर्वाद भी दिया। मेले की पहली रात झूमाधुरी मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें कि हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया एवं महिलाओं ने रात भर भजन कीर्तन का गायन किया। वहीं मेले में पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था भी नजर आई, जिससे कि गाड़ियों की आवाजाही एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में काफी मदद मिली।
पूर्व के मेले में जो था लोग श्रद्धा भाव से आते थे, लेकिन आज आधुनिकता के दौर पर कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पहुँच जा रहे हैं जिनको मतलब माँ की आस्था से कोई मतलब नहीं है, केवल अपना मौज मस्ती करना और एंजॉय करना ये सब हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो आज के इस मेले से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये हजारों की संख्या पर ये भीड़ है और निश्चित ही माँ भगवती धुमाधुरी के प्रति लोगों की आस्था है और माँ भगवती सभी का कल्याण करे। पूर्व के मेले में देहरादून से सीबीआई की कार्रवाई के दौरान भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई। एलआईसी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सीबीआई ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया। जानकारी के अनुसार सीबीआई के पास ठेकेदार ने शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि बिल पास करने और भुगतान किए गए बिलों की कमीशन के बदले 57,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। दोनों पक्षों में 40,000 रुपए पर सहमति हुई, लेकिन ठेकेदार रिश्वत नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीबीआई में शिकायत की, जिसके बाद आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र के ढकवानी पावर हाउस नहर से एसडीआरएफ टीम ने एक शव बरामद किया है। आपको बता दें कि कोतवाली विकासनगर पुलिस एसडीआरएफ टीम को ढकवानी पावर हाउस सेंटेक में एक शव दिखाई देने की सूचना जांच कर रही है। देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल इन दोनों एक्टिव मोड पर है, जहां जिलाधिकारी ने कोरोनेशन अस्पताल नगर निगम के साथ ही अन्य विभागों का औचक निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने नगर निगम में ऑटोमेटिक पार्किंग को लेकर भी बात कही। वहीं बीजेपी विधायक ने जिलाधिकारी को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार ने जिस कार्य के लिए उन्हें भेजा है वह वही कार्य करें, और उन्होंने कहा कि नगर निगम के बारे में फैसला लेने के लिए बोर्ड है। को जल्दी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के चुनाव तुरंत होने जा रहे हैं। जो भी निर्णय ले वो बोर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि बड़े मामले हैं। ये सब मसले मेरे सामने भी आए थे। नगर निगम एक हेरिटेज बिल्डिंग है, देहरादून का सेंटर है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और मैंने ये कहा था अगर पार्किंग होनी है तो फिर हमको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, और अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग का वहां पर प्रोविजन हो सकता है, लेकिन ऊपर का स्वरूप न बिगड़े ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी जल्दीबाजी में कदम न उठाया जाए। और मैं तो सरकार से भी कहूंगा कि जितने का काम के उनको भेजा गया उतने काम तक अपने आप को सीमित रखे, बाकी बोर्ड को, जिलाधिकारी। देहरादून विजिलेंस की टीम ने हरबतपुर स्थित विद्युत विभाग के जेई परवेज आलम और उसके एक सहयोगी आदित्य नौटियाल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के आवास की तलाशी ली और अन्य स्थानों पर अचल अचल संपत्ति के संबंध में पूछताछ भी की। बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पीड़ित ने बताया कि बिजली कनेक्शन लगाने के एवज में उससे 15,000 रुपए की मांग की गई है। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने मिजाज बदल लिया है, जहां बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी से धाम में ठंड बढ़ गई। बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवान बद्री विशाल के धाम के ठीक सामने नीलकंठ पर्वत पर किस तरह से बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है, जिससे कि श्रद्धालु भी खुश नजर आ रहे हैं। रुद्रपुर में पुलिस ने बाइक पर पक्के खालिस्तानी लिखकर घूम रहे संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारी और खुफिया टीम ने युवक से पूछताछ की, जिसके बाद आईबी की टीम पूछताछ की जा चुकी है। सिटी नियारका तोमर ने बताया कि पुलिस ने युवक की काउंसलिंग कराई, साथ ही खुफिया विभाग की टीम ने भी पूछताछ की है। देखिए, कल हमारे संज्ञान में आया था, जैसे आप सभी को ज्ञात है, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति रेव सिनेमास के अंदर एक मूवी का पोस्टर फाड़ते हुए दिख रहा था। वो मूवी इमरजेंसी है। उसी के साथ साथ हमें ये भी पता चला कि उसकी एक बाइक है जिसपे आपत्तिजनक बातें और टिप्पणियां लिखी गई हैं खालिस्तान के मैटर के रिगार्डिंग। तो इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया और इसे सघन पूछताछ की गई। देखिए, कल दून की सफाई व्यवस्था में अनियमितता सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। देहरादून कलेक्टर ने मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण प्रभार छीन लिए गए। इसके बाद उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी और बिल सत्यापन का काम उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को सौंप दिया। बता दें कि हाल ही में डीएम ने नगर निगम की बैठक में अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वह किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस बीच उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, मॉनिटरिंग और जागरूकता अभियान के संबंध में फीडबैक भी लिया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं करीब 15 महत्वपूर्ण कार्यों का प्रभार
उप नगर आयुक्त की जगह नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी को सौंपने को लेकर भी सवाल उठाए गए। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का, तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उन पे इन्फोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी वेट टनेज है, और रूट कवरेज, ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। हर एक 15 दिन में ये 2 क्राइटेरिया उनके रिव्यू किए जाएंगे। अगर इनमें हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है तब तो वी विल मेंटेन दोज एजेंसीज। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही है, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा, वो हमारे पास कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगे इन बिटवीन 2 बार वार्निंग्स उनको हम देंगे। थर्ड जो हमारा फेज होगा 15 डेज का, उसमें वी विल टेक अ डिसीजन टू फॉर टर्मिनेशन और फॉर मेंटेनिंग देम, और वी विल ब्रिंग इन न्यू एजेंसी। कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को नैनीताल के नैना देवी मंदिर में विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहां सुबह 3 बजे से माता की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। बड़ी संख्या में भक्त अपनी कुलदेवियों के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। दरअसल ऐसी मान्यता है कि मां नंदा और सुनंदा साल में एक बार अपने मायके यानी कुमाऊं में आती हैं और अगले 3 दिनों तक यहाँ रहेंगी। इसके बाद 15 सितंबर को भव्य डोला भ्रमण के बाद मां नंदा सुनंदा को उनके ससुराल के लिए विदा कर दिया गया। साल भर हम बहुत इंतजार करते हैं इस पल का, और सबसे पहले दर्शन होने के हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं नैना माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मैं साल भर इसका इंतजार करती हूँ इस साल का, कि ये जल्दी नंदा देवी का मेला आए और हम लोग दर्शन करें। सब लोग बहुत उत्साहित हैं इसके लिए, और सब लोग यहाँ 12 बजे से भी पहले से लोग दर्शन करने के लिए खड़े हैं, और सबसे पहले हमारा नंबर अभी आ गया है, हम लोग दर्शन करके जा रहे हैं और बहुत लंबी लाइन लगी है। अभी पूरे दिन भर यहाँ दर्शन होगा माता रानी का, और इसलिए मैं सबको यहाँ बधाई देना चाहती हूँ। नंदा सुनंदा माता की जय। साल भर हम देवी परिसर में मां नंदा सुनंदा का महोत्सव आज से लेकर के द्वादशी पर्यंत मनाया जाएगा, जिसमें अभी आपके सम्मुख प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। देवी जी की पूजाएं चल रही हैं, और यह जो है देवी पूजा जो है, शक्ति की उपासना जो है, ये बहुत कठिन भी है, बहुत सरल है। आग में हाथ डालने के बराबर है। अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो अगर उसमें हाथ चला गया तो उसका अग्नि का स्वभाव है जलाना, उसी प्रकार शक्ति की उपासना भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को बड़ा सजग होकर के, ये जितनी भी हमारी उत्तराखंड की भूमि है, ये सब देवमय है। पर आज